नमस्कार साथियों, काफ़ी बड़ी खुशखबरी है ख़ास तौर पे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर के। कुछ दिन पहले ही आप लोग को हम जानकारी दिए थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से 4 नए लेबर कोड लागू किए गए हैं पूरे देश भर में। सो फाइनली जो बिहार के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, आप लोग को पहले भी हम जानकारी दिए थे कि जैसे ही 4 नए लेबर कोड पे स्वीकृति मिलती है, तब आप लोग का जो है सैलरी बढ़ोतरी होने जा रही है। 15 से लेकर के 3200 रुपया तक जो है आप लोग का सैलरी में वृद्धि होने जा रही है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल चुका है। और जो भी बिहार गजट थी, इसके बारे में हम पहले भी जानकारी दिए थे। 4 जो नए लेबर कोड है, सभी पे हम पहले भी जानकारी दे चुके हैं। बाकी जो अभी संशोधन हुआ है, इस चीज़ के बारे में समझ लीजिएगा। और जो कैबिनेट से पहले स्वीकृति जो मिला है, सबसे पहले ये चीज़ आप देख लीजिएगा, आप लोग कन्फर्म हो जाइएगा कि कौन कौन से लेबर कोड पे जो है स्वीकृति दी गई है बिहार कैबिनेट से। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप लोग महत्वपूर्ण लीजिएगा, क्योंकि बिहार कैबिनेट से जो है 4 नए लेबर कोड पे जो है स्वीकृति मिल चुका है। जो 24 जून 2026 को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई थी। तो यहाँ पे देखेंगे और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 38 वाले पॉइंट में आप लोग ध्यान से समझिएगा। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग और इसके लेकर भी उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदक्ष बिहार नियमावली की स्वीकृति दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण आप लोग को हम बताए हुए थी कि जो मजदूर संहिता है, जो न्यूनतम मजदूरी है, तो कोई भी गवर्नमेंट जो है कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी से वंचित नहीं रख सकती है। एक दिन का उसका जो भी समान काम का समान वेतन होगा, वो सरकार को देना ही होगा। और इसके लेकर अब स्वीकृति भी दे दी गई है। तब 10 दिन के अंदर जो है हर विभाग से सैलरी बढ़ोतरी का लेटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे समझिएगा, जो श्रम संहिता बिहार नियमावली 2026 है, इसके लेकर भी स्वीकृति दी गई है। और आगे वाले पॉइंट में यहाँ पर आ जाएंगे लास्ट में, तो यहाँ पे भी देखिए जानकारी दी जा रही है। जो सोशल सिक्योरिटी है, यहाँ पे देखेंगे तो सामाजिक जो सुरक्षा है बिहार नियमावली 2026, इस पे भी स्वीकृति दी गई है। जो सोशल सिक्योरिटी है, काम के दौरान किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसका टर्म एंड कंडीशन जो रहने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ औद्योगिक संबंध नियमावली 2026, तो चारों लेबर कोड में जो है स्वीकृति दे दी गई है। लगातार जो बिहार में वर्षों से आउटसोर्सिंग पे सेवा दे रहे हैं, उसके लेकर काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। पहले अब आप लोग को कितना सैलरी मिल रहा था और अब क्या मिलेंगे, इसके बारे में समझ लीजिए। हालांकि जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, इसके लेकर हम पहले भी जानकारी दे चुके हैं। देखिए यहाँ पे समझिएगा, जो नए लेबर कोड है तो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे बड़े शहर, मध्यम शहर और छोटे शहर। बड़े शहर मुंबई, दिल्ली, लखनऊ हो गया। मध्यम शहर में पटना हो गया, यूपी हो गया। इस प्रकार से दी गई है। और सबसे सी क्वालिटी में जो है वो बिहार को रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, नॉन स्किल जो बिना पढ़े लिखे हैं लेबर में काम करते हैं, तो अब दिन के जो है आप लोग का जो बेसिक सैलरी बनने वाली है पर डे का 428 रुपया। और इसी प्रकार से मंथली देखेंगे तो 11,128 रुपया। और यहाँ पे देखिए VDA जो है पर डे का 8 रुपया और पर मंथ 208 रुपया। तो टोटल पर डे का जो हो गया 436 रुपया। तो इस प्रकार से जो है अब आप लोग का बिना पढ़े लिखे आप कहीं पर अगर काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है आपको 11,336 रुपया ये आपको बेसिक सैलरी के तौर पे देंगे। जो महंगाई भत्ता है वो, और साथ ही साथ जो बेसिक सैलरी आपका है वो जोड़ के जो है अब आप लोग को मिलने जा रही है। बाकी काफ़ी सारे विभाग में आउटसोर्सिंग एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो आपका जो भी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता है, ये दोनों चीज़ बढ़ाने के बाद जो मिल रहा है, ये चीज़ समझिएगा। बाकी जो PF, ESC, अदर अलाउंसेस, रूम रेंट, भाड़ा भत्ता, अन्य जो भी है वो विभाग और गवर्नमेंट पे डिपेंड है। हर विभाग को जो है EF, ESC, EPF सभी चीज़ जो है नहीं मिल जाती है। ठीक है, लेकिन जो मिलना चाहिए वो उससे वंचित नहीं रख सकती है गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे सेमी स्किल में 444 रुपया बेसिक सैलरी आपका दिन का होता है। और जिसमें से आपको बेसिक पर मंथ जोड़ेंगे तो इस प्रकार से हो जाती है। इसमें महंगाई भत्ता है दिन का 8 रुपया और महीने का जो है 208 रुपया हो जाएंगे। और टोटल डे का जो है इस प्रकार से 452 रुपया।
अब उस हिसाब से जो आपको 11,752 देना ही होगा ये गवर्नमेंट को। बाकी जो स्किल में आ जाएंगे, जैसे कुशल कोई कर्मचारी है, जैसे बेल्ट्रॉन का हो गया या उर्मिला का हो गया, तो ये सब कुशल कर्मचारी है। अब आप लोग को जो दिन का मिल रहा है 541 रुपया पर डे का मिल रहा था, और बेसिक आप लोग का जो सैलरी होता है महीने का 14,066 रुपया, जो महंगाई भत्ता दिन का 10 रुपया बढ़ोतरी किया गया है, इस हिसाब से महीने का 260 रुपया बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, और टोटल डे में जो अब मिलेंगे 541 से बढ़ा करके 551 रुपया डे का मिलेंगे। तो इस हिसाब से अब आप लोग का जो बेसिक सैलरी है 14,326 रुपया मिलेंगे। इसमें EPF, ESC, अदर एलाउंसेस सारी चीज़ जोड़ेंगे तो और भी बढ़ोतरी होगी। बाकी जो बेसिक सैलरी है अब आप लोग को इतना बेसिक सैलरी बनेंगे, इसमें EPF, ESC, अदर एलाउंसेस जो भी मिल रहा है वो भी जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से बढ़ोतरी की गई है। बाकी हायर स्किल 660 रुपया मिल रहा था, और बेसिक सैलरी मंथ का जो है देखेंगे तो 17,160 रुपया बन रही थी। 12 रुपया दिन का बढ़ोतरी करके महीने का जो है 312 रुपया बढ़ोतरी हुआ है, और इस प्रकार से अब जो है महीने का 672 रुपया मिलेंगे। ठीक है, मतलब डे का 72 रुपया मिलेंगे। तो इस प्रकार से महीने का जो है 17,472 रुपया बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता है ये दोनों चीज़ को बढ़ा करके आपका बेसिक सैलरी बनती है। बाकी इसमें PF, PSC, अदर एलाउंसेस जुड़ेंगे, तो ये सभी विभागों पे लागू हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख लेंगे आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं, उस हिसाब से जो अब आप लोग का बेसिक सैलरी बनने जा रही है। और जैसे ही बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी तो आपका PF, PSC, अदर जो भी मिल रहा है वो जुड़ने के बाद स्वतः आपका सैलरी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो ये रहा। बाकी जो नियमावली है, जो नियमावली बनाई गई है, इस पर भी स्वीकृति दे दी गई है बिहार कैबिनेट से। काफ़ी दिन पहले भी हम जानकारी दिए थे कि जैसे ही स्वीकृति मिलती है बिहार कैबिनेट से तो हर विभाग से जो है लेटर आना जो है शुरू हो जाएंगे। फाइनली जो है कैबिनेट से स्वीकृति कल ही मिला है, और 10 दिन के अंदर ही काफ़ी सारे विभागों से लेटर देखने को मिल जाएगा सैलरी बढ़ोतरी का। बाकी आप जो भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं आप कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा आज ही। अगर आप आउटसोर्सिंग पे किसी भी विभाग में सेवा दे रहे हैं तो जैसे ही ऑफिशियल पत्र आएगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करने से नहीं चूकेंगे, खासतौर पे जो आउटसोर्सिंग पे सेवा दे रहे हैं और बरसों से सेवा दे रहे हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी को लेकर काफ़ी सारे वीडियो चैनल पे हैं, और सरकार जो है नियमावली भी तैयार की है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर के। हम पिछले वीडियो में जानकारी दिए थे, जो जगो देवी और भोलानाथ बनाम जो जजमेंट है उस अनुसार से जो है आउटसोर्सिंग कर्मचारी को उसी विभाग में समायोजन करने का नियमावली बनाई गई है। मतलब कोई भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी किसी भी विभाग में लंबे समय से सेवा दे रहे हैं तो वो कर्मचारी जो है उसी विभाग के कर्मचारी कहलाएंगे। ठीक है, उसके जगह पे कोई भी संविदा या रेगुलर कर्मचारी को विभाग या गवर्नमेंट नहीं रख सकती है। तो इस प्रकार से नियमावली तैयार की गई है। आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।